Hi everyone, today we continue our NCERT exercise 12.2 from the chapter Heron's formula और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8 इट इज मेंशन दैट कि एक फ्लोर डिजाइनिंग है फ्लोर पे जो 16 टाइल से बनी हुई है. देयर आर 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर इन शेप. तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं ध्यान से. ये 16 ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So there are 16 triangles given to us and the side of the triangle being 9 28 and 35. तो हम लोगों के पास किसी भी एक ट्रायंगल की जो साइड कंफर्म की गई है वो की गई है 9 28 and 35. And what we have to do here, we need to find out the cost of polishing the tiles at a rate of 50 पैसा per centimeter square. तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जो कंसिडर करना है वो ये करना है कि वी हैव अ ट्राइंगल. तो लेट कंसिडर दैट कोई भी एक ट्राइंगल कंसिडर कर लो. वी नेम इट एज ए बी सी. तो मैंने मान लिया ये एक ए बी सी ट्राइंगल है. तो आई एम कॉपी इट हियर. हमने एक ए बी सी नाम का ट्राइंगल बना लिया. ए बी सी. वन ऑफ द साइड इज 9 सेंटीमीटर, अदर साइड इज 28 सेंटीमीटर, अनदर साइड इज 35 सेंटीमीटर. तो इन द एंड वी ऑब्जर्व दैट कि जो यहाँ पे ए है वो तो 9 आ गया है, जो बी है वो 28 आ गया है, and the value of C is 35. अब सबसे पहले मुझे निकालना है S A plus B plus C upon 2 that is semi perimeter 9 plus 28 plus 35 by 2. तो ये बेटा मेरे पास S की वैल्यू है, सेमी पेरीमीटर वैल्यू. When you add it carefully, जब आप इसे प्लस कर लोगे 8 और इसका सम आ जाएगा आई थिंक 37 with this 35 give you 72 upon 2. The S of this question is 36 सेंटीमीटर. As it is very clear, हम लोग एक बार फिर से इस टॉपिक के अंदर हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए. क्यों चाहिए एरिया? क्योंकि जो पॉलिशिंग ऑफ टाइल्स है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे. तो मैं पहले आपके सामने एक ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं. सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल या वन ट्राइंगुलर टाइल इज इक्वल टू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. ये हीरोन्स फॉर्मूला से लग जाएगा. व्हाट इज S? दैट इज 36. 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35. एज क्लियर टू अस कि ABC हम लोगों के पास ऑलरेडी मेंशन है. देन फर्दर इट इज 36, दिस इज 27, दिस इज 8 and that is 1. Now what we have to do, we need to make a prime factorization of these numbers so that we get a perfect square root from that. 36 तो 6 into 6 होता है. We take it as 2 into 2, 3 into 3. 27 3 into 3 into 3 होगा. 8 2 into 2 into 2 होगा. और मुझे मिल गई ये प्राइम फैक्टर्स. नाउ व्हाट वी आवर नेक्स्ट वर्किंग, जो भी पेयर्स में है उन्हें रूट से बाहर कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट वी ऑल गेट द आंसर इन दिस पर्टिकुलर मैनर. तो जो मेरे पास रिजल्ट आ गया वो आ गया बेटा यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये मेरे पास एरिया ऑफ वन ट्राइंगल आ गया. वी कन्वर्ट दिस एरिया इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल, जो एक ट्राइंगुलर टाइल है 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एक एरिया आया है, इसमें हम लोग रूट 3 को भी पुट करके इसको डेसिमल्स में बदल लेते हैं सो दैट कि वी गेट अ आंसर इन अवर डेसिमल वैल्यू. एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट इसकी जो वैल्यू होती है 2.45 होती है. बस अब आपको इन दोनों को आराम से मल्टीप्लाई कर लेना है. यू नीड टू मल्टीप्लाई 36 विद 2.5. इट विल गिव यू अ वैल्यू 88.2 सेंटीमीटर. तो ये बेटा आ गया एरिया ऑफ वन ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ 16 triangular tiles is equal to 16 into area of one triangular tile. एक ट्राइंगुलर टाइल को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट इज 16 इंटू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम लोगों को पता चल जाए कि इस पूरे के पूरे ट्राइंगुलर रीजन का एरिया कितना है और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इट इज 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली. नाउ बेटा
you have to find out the cost, and it is given that cost of polishing the टाइल्स की जो पॉलिशिंग है वो किस रेट पे है, इज इक्वल टू 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स इज इक्वल टू, जितना भी एरिया आया है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 पैसा से, और पैसे को बदल दिया मैंने रुपीस में. जस्ट यू हैव टू से दैट कि हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, इट इज़ 705.60 रुपीज़. तो जो आंसर आ जाएगा मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 705 रुपीज़ 60 पैसा. तो आप बच्चों ने ऑब्जर्व करा, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2, विच इज द वेरी सिंपल easy question of our exercise where you have to consider these 16 triangles which all are identical here, and we need to polish these whole tiles, and the cost of that polishing is 50 paisa. So what we have to do here, we first of all find out the area of one triangular tile. into 16 करते ही होल फ्लोर का, पूरे इस फ्लावर का एरिया आ गया, और इसको पॉलिश करने के 50 पैसे लग रहे हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज व्हाई वी गेट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन है 705.60 रुपीज. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2, जिसमें लिखा फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम. एक फील्ड है ट्रेपीजियम की शेप में, तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट ट्रेपीजियम हियर. As it is very very clear beta, in a trapezium one side is parallel to each other and one pair is non-parallel to each other. A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 centimeter and 10 meter. So this is the information we have here, and the non-parallel sides are 14 and 13. So we can take one of them as 14 and another of them as 13. And we need to find out the area of this field. So मुझे यहाँ पे area of trapezium को find out करना है. The point is that area of trapezium का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, area of trapezium जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, we can say that it is a field which is equal to half base 1 plus base 2 into height. ये फॉर्मूला रहता है. इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए मुझे हाइट नहीं पता. हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. B1 एंड B2 इज क्लियर. ये B1 है, ये B2 है. हम लोगों को यहाँ पे ये इजीली विजिबल है कि B1 इज 25, B2 इज 10, बट वी हैव टू फाइट फॉर अ हाइट. तो अब हम लोगों को सोचना है कि हाइट कैसे निकलेगी. तो सिंस मैंने आपके सामने लिखा ABCD के पैरेलल साइड है, फिर मैंने कहा ड्रॉ CP पैरेलल टू DA. मैंने यहाँ से एक CP नाम की लाइन ड्रॉ कर दी है जो CA के पैरेलल है. तो वी कैन ड्रॉ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो हम लोग यहाँ से इसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे. ठीक है बेटा. तो जैसे ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ हो गई, इट मीन्स दिस इज कंसिडर हियर एज CP. CP को DA के पैरेलल बनाओ. जैसे ये पैरेलल आ गई तो वी नो दैट दिस बिकम अ फिगर एज पैरेललोग्राम. तो देयरफॉर APCD इज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम हो गया, इसलिए AD की वैल्यू CP के इक्वल आ गई, और इससे मुझे CP की वैल्यू 14 मिल गई. तो देखो बेटा ये 14 मीटर है, एंड एक तो ये पता चल गया, एंड CD इक्वल टू AP आ गया जो 10 मीटर है. ये बेटा 10 मीटर आ गया. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैरेललोग्राम मुझे ये दो साइड से मिल गई. जैसे ये कंफर्म हो गया कि ये 10 है, ये 14 है, मुझे किसी तरह से PB फाइंड आउट करना है. तो एज वी नो दैट PB इज इक्वल टू AB माइनस AP. दिस इज 25 माइनस 10. वी आर गेटिंग दैट वैल्यू एज 15. तो मुझे ये 15 मिल गया. तो आप ध्यान दो, मैंने एक एक करके इस ट्रायंगल की सभी साइड्स फाइंड आउट कर ली. तो बेटा आप लोगों ने नोट किया कि इन ट्रायंगल CPB A is 13,
B is 14, C is 15. मुझे तीनों ही साइड्स मिल गई. That is why we are planning for its area. मैंने S निकाला, A plus B plus C upon 2, 13 plus 14 plus 15 upon 2. Just get a accurate value, just get a calculated value here. And when you calculate that value, it is better 13 plus 14 का sum 27, 32, 42 by 2. And this will give you value 21 meter. अब मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल CBB. दिस इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S कितना है? 21. 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 minus 15, 21, 8, 7, 6. This is the difference of these values here, जो मैंने सिंप्लीफाई करा आप बच्चों के लिए, जिनका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा. तो मुझे जो यहाँ से एरिया प्लान कर लिया गया ट्राइंगल CPD का, वो आ गया. देखो प्राइम फैक्टर लूँगा मैं इसके 3 into 7, 2 into 2 into 2, 7 into 2 into 3. I am just using that perfect square method. 3 और 3 मिलके बन गया one of the 3. 7 7 give you a one of the 7. This is 2, that is 2. 21 84 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. जैसे मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल कंफर्म हो गया, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द हाइट. इस हाइट को निकाल लेते हैं. एंड दिस इज अवर मेन मोटिव ऑफ अ क्वेश्चन. वाई दैट इज अ मेन मोटिव? क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो मुझे वहाँ पे हाइट चाहिए. तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे भी निकलता हो, लेकिन वो हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के तो इक्वल रहता ही है अगर बेस और हाइट कन्फर्म हो. ये एरिया 84 है, इसका बेस 15 है और इसकी हाइट निकालते हैं हम लोग. इट इज़ 84 इंटू 2 अपॉन 15 जो इसकी हाइट होगी. 3 के टेबल पे आई थिंक वी आर गेटिंग हेयर 28, हियर वी गेट 5. तो हाइट इज 56 अपॉन 5 मीटर, 10.2 मीटर, 11.2 मीटर. तो मुझे यहाँ से हाइट मिल गई. तो व्हाट इज द मोटिव फॉर आवर क्वेश्चन? मोटिव इतना ही था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले हम सब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी प्लान दैट ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट साइड से इक्वल हो गई. ये 14 है तो 14 आ गया, ये 10 है तो 10 आ गया मुझसे, और फिर मैंने PB निकाल लिया. एज अ रिजल्ट मुझे CBB नाम के ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई. हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला, उसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वेट कर लिया एंड वी गेट अ हाइट. एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज 56/5. क्योंकि ये जो हाइट है दैट इज बेसिकली अ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ओनली. तो बेटा व्हेन यू मेक अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन, हाफ 35 एंड इट इज 56/5. Just simplify it. Here we get 7, here we get 28. What you need to do here, you have to just multiply 28 with 7. 7 8s are 56, 5 carry, and it is, we are getting 196 meter square. तो एज अ रिजल्ट जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझसे पूछा था, जो एरिया ऑफ फील्ड मुझसे पूछी थी, उसकी वैल्यू 196 आ गई. हेंस एरिया ऑफ द फील्ड is equal to 196 मीटर स्क्वायर. तो आप बच्चे बहुत आराम से और ध्यान से देखो. After completing that our NCERT exercise 12.2, now we are going to examples of our NCERT, and here we will see the question example number 6. Sanya has a piece of land which is in the shape of rhombus. तो it is already given to in your question कि सान्या के पास एक rhombus शेप का प्लॉट है. ABCD is a रोम्बस, जैसे आप डायग्राम देख सकते हो. शी वॉन्ट 1 daughter and 1 son टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स. वो चाहती है कि उसका एक लड़की और एक लड़का इसके ऊपर इस पे डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करे. शी डिवाइडेड द लैंड इनटू अ 2 पार्ट्स. उन्हें इस लैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें इसका पेरीमीटर तो 400 है और इसका वन ऑफ द डायगोनल 160 मीटर है. तो पेरीमीटर 400, वन ऑफ द डायगोनल 160 मीटर. हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर द क्रॉप. तो देखो उसने क्या किया, एक रोम्बस लिया, उसके बीच में एक डायगोनल बना दिया, ये 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड हो गया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज डैट कि हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में इसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज गिवन टू अस विच इज इक्वल टू 400 मीटर एंड पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड 400। द साइड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज 400 अपॉन 4 यानी कि 100 मीटर। तो मुझे यहाँ से जो साइड मिल गई दैट इज 100 मीटर ईच मिल गई, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है एंड वी ऑब्टेन दैट रिक्वायर्ड साइड। अब वो चाहती है, कौन, सान्या चाहती है कि वो इसमें दोनों एरियाज निकाले जो उसने अपने डॉटर को और अपने सन को दिया है, जिसमें वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को डेवलप कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, वी हैव टू प्लान एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC A is 100, B is 100, C is 160. तो we get all that ABC. सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ A प्लस B प्लस C बाई 2, 100 प्लस 100 प्लस 160 अपॉन 2। इसे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। इट इज़ 360 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 180 मीटर। तो मुझे जो S मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया, वो आप लोगों के लिए आ गया है 180 मीटर। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैं इस ABC का एरिया निकालता हूँ, दैट इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। बिकॉज क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स है, और जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेरे पास है तो मैं उसके एरिया को यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो मैंने हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से शुरू कर दिया इस क्वेश्चन में। तो हियर बेटा इट इज 180, it is 180 minus 100, this is also 180 minus 100 and the last one is 180 minus 160। आप चाहो तो यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी प्लान कर सकते हो, बट दिस इज अ चैप्टर विच इज बिलोंग टू आर टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज वाई आई एम प्लानिंग इन अ वेरी सेम मैनर। तो देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा मैं आपके लिए, 180 इंटू 80 इंटू 80 एंड हेयर इट इज़ 20। तो देखो बच्चों यहाँ से ये 80 तो मैं बाहर ही ले जा रहा हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, एंड हेयर इट इज़ 3600। अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर इज 3600, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। और व्हेन यू फर्दर सॉल्व इट, इट इज़ 80 इंटू 60, क्योंकि 3600 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 60। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो मल्टीपल वैल्यू है वो 48 मीटर स्क्वायर आ गई है। तो बेटा आपने नोट किया कि मैंने सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, क्योंकि क्वेश्चन की ये इंफॉर्मेशन थी कि उसने अपने इस इक्वल पार्ट्स को अपने बेटा और बेटी को दिया था, जिससे कि वो उस पर क्रॉप फॉर्म कर सके। तो अब आपको ये बताना है कि उन दोनों को कितना कितना एरिया मिल गया क्रॉप के लिए। तो वी कैन देयरफॉर से दैट ईच ऑफ देम विल गेट एन एरिया ऑफ, तो हम लोगों ने लिख दिया देयरफॉर each of them will get, जो भी आपसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा था, will get the area for the crops इज इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। तो उसके बेटे को भी 4800 मीटर स्क्वायर का एरिया मिला अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसकी डॉटर को भी सेम एरिया मिल गया। तो दिस इज एग्जांपल 6 ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें हमारे पास वन पीस ऑफ लैंड था इन द शेप ऑफ रोम्बस। वी हैव दैट पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, वी गेट दिस साइड, वी ऑल्सो हैव वन ऑफ द डायगोनल। बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला वी ऑब्टेन वन ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जो एरिया मेरे पास ट्राइंगल का निकला वो इक्वली डिवाइडेड है, तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल तो उसके बेटे को चला गया, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल उसकी डॉटर को चला गया। बिकॉज ऑफ दैट उन दोनों बच्चों को उस क्रॉप को, उस लैंड पे क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए 4800 मीटर स्क्वायर का एरिया मिला। ना बेटा कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ अवर एनसीईआरटी अगेन, जिसमें लिखा है स्टूडेंट ऑफ द स्कूल स्टेज अ रैली फॉर अ क्लीननेस कैंपेनिंग। यानी कि स्कूल के बच्चों ने एक क्लीननेस कैंपेनिंग को स्टार्ट किया है, जिसमें लिखा हुआ है दे वॉक थ्रू द लेन्स इन अ 2 ग्रुप। यहाँ पे 2 ग्रुप है जो अलग अलग लेन पे मूव कर रहे हैं। एक ग्रुप तो वॉक कर रहा है A से B, B से C एंड C से A, लाइक दे आर मूविंग इन दिस पार्ट A से B, B से C एंड C से A।
जबकि जो दूसरा ग्रुप है इट इज मूविंग फ्रॉम सी टू ए, सी टू डी एंड डी टू ए। तो दीज आर दी टू डिफरेंट मूवमेंट्स जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विद इन द लेन, और फिर उन्होंने वो एरिया साफ किया जो उनकी लेन के बीच में बंद हो रहा था। ए बी 9 है, बी सी 40 है, सी डी 15 है, डी ए 28 है और एंगल बी 90 है। दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव। हमें बताना है विच ग्रुप क्लीन द मोर एरिया एंड बाय हाउ मच एंड फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें पहले इसका एरिया निकालना है फिर इसका एरिया निकालना है। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। हम सबसे पहले ए सी निकालेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी जो मुझे नहीं पता, बी सी जो यहाँ पे 40 है, ए सी जो यहाँ पे 9 है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस 81। ए सी इज अंडर रूट 1681 विच इज इक्वल टू 41 मीटर। तो इन दी एंड बाय द मीन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी गेट दिस साइड एज 41 मीटर। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस साइड? इसको कैलकुलेट करने का मेरा एक ही मोटिव था कि मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकूँ आपके लिए ट्राइंगल ए डी सी की ऑल दैट 3 साइड्स। अब हम बात करते हैं वन ग्रुप की। तो फॉर फर्स्ट ग्रुप एज इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो ए से बी, बी से सी, सी से ए गया। तो फॉर फर्स्ट ग्रुप एरिया क्लीन्ड बाय फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर फर्स्ट ग्रुप के एरिया क्लीन की बात करते हैं तो वो सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और बिकॉज देर इज अ 90 डिग्री इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओनली, and then we can say that it is half, and what do you say about its base? It is BC, and what do you say about its height? It is AB. So we are getting the answer as half into 40 into 9, and when you solve it carefully जो एरिया आ गया 180 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया क्लीन्ड बाय फर्स्ट ग्रुप ने जो एरिया क्लीन करा that is just equal to बेटा 180 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट वैल्यू है। तो इन्होंने जो एरिया क्लीन करके दिया 180 मीटर स्क्वायर का एरिया क्लीन करा, क्योंकि दे आर वर्कड अराउंड द ट्राइंगल ए बी सी, इसलिए मैंने निकाल लिया ए बी सी का एरिया। अब बात करते हैं फॉर द सेकेंड ग्रुप। अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो क्वाइट क्लियर फ्रॉम योर क्वेश्चन ओनली कि जो सेकेंड ग्रुप है अदर थ्रू दी ए सी, सी डी एंड डी ए, तो एरिया क्लीन्ड बाय सेकेंड ग्रुप इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। वो ए सी डी के लिए जाना है, एंड फॉर दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी मुझे यहाँ पे तीनों साइड्स पता है। तो सिंस वी नो डैट in triangle ACD the side AD, A is 41, B is 15 and C is 28। आप तीनों में से कोई भी ABC मानिएगा। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं इसका 41 प्लस 15 प्लस 28 अपॉन 2। जस्ट सॉल्व इट केयरफुली। इट इज सम आएगा इसका बेटा 56 it is 76 and 84 upon 2 we will get 42 मीटर। तो S आ गया 42। S के आती मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकाल लिया, जो निकलेगा यहाँ पे जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक फार्मूला ऑफ हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि तीनों साइड्स पता है नन ऑफ दिस साइड हैव अ 90 डिग्री एंगल। तो इट इज़ 42 माइनस 41, 42 minus 15 and in the end 42 minus 28. It is 42 into 1, और when you make a difference there 42 में से 15 गए तो देखो 32 आया, उधर से 5 गए तो 27 आया, और 42 माइनस 28 करोगे तो ऑफकोर्स बेटा यू विल गेट अ 14। तो मुझे ये टर्म सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज फाइनली, जाते हैं फैक्टर्स में, इसके क्या बनेंगे फैक्टर सोचिए। 42 के फैक्टर बन सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके 2 इंटू 7। तो माय डियर स्टूडेंट, वी गेट 2 एज वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट, 3 एज अनदर कॉमन एलिमेंट, 5 एज अनदर कॉमन एलिमेंट एंड देन 3 अगेन। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 3 जा, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 42 इंटू 3, it will give you a value 42 into 3, it will give you a value 126 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों के पास आंसर आ गया 126 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया क्लीन्ड बाय सेकेंड ग्रुप। तो 2 ग्रुप थे हमारे पास स्कूल के अंदर, उन दोनों के रिस्पेक्टिव एरियाज आ गए। तो सबसे पहला काम तो यही था इस क्वेश्चन में कि आपको दोनों ग्रुप्स के एरिया बताने थे कि क्या क्या एरिया उन्होंने क्लीन किया है। अब हमसे ये पूछा है विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 180 बिगर है एज कंपेयर टू 126, तो वी कैन से दैट देयरफॉर ग्रुप फर्स्ट क्लीन मोर एरिया, इन्होंने ज़्यादा एरिया क्लीन किया एंड दैट इज कितना, हाउ मच, दैट इज 180 माइनस 126 विच इज इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर। तो ग्रुप 1 ने 54 मीटर स्क्वायर का एरिया एज कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप से ज़्यादा क्लीन किया, क्योंकि उनके पास जो एनक्लोज फिगर आई थी ABC का ट्राइंगल, उसका एरिया 180 आ रहा था एज कंपेयर टू ADC का ट्राइंगल। फिर ये भी पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। सो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय दी स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोगों को ये निकालना है कि इन सब ने मिलकर कितना एरिया करा, तो इट मीन्स एरिया क्लीन्ड बाय फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एरिया का सम चाहिए। फर्स्ट ग्रुप का एरिया 180 है, सेकेंड ग्रुप का एरिया 126 है। तो व्हेन यू परफेक्टली वर्कड हियर it is 603, तो we will say that it is 306, 306 मीटर का एरिया उन सभी बच्चों ने उस कैंपेनिंग के थ्रू क्लीन कर दिया। तो आपने देखा दिस इज अगेन वन ऑफ द NCERT एग्जाम्पल नंबर 5 वेयर वी हैव टू वर्क फॉर अ फिगर इन विच वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एज ABC and scalene triangle as ACD, and here we have to think that there is a 2 group of the student which are moving along a lane and they are cleaning the area enclosed by that lane only। तो अगर ABC की बात करें तो मुझे यहाँ पे ABC का एरिया चाहिए था, लेकिन उससे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इसकी साइड निकाल ली 41। देन वी गो फॉर द फर्स्ट ग्रुप एरिया 180, वी गो फॉर अ सेकंड ग्रुप एरिया 126। देन वी डिसाइड कि कौन से ग्रुप ने ज़्यादा एरिया कवर करा, दैट इज ग्रुप फर्स्ट ने ज़्यादा एरिया क्लीन करा। कितना ज़्यादा क्लीन करा, वो भी 54 मीटर स्क्वायर का ज़्यादा एरिया क्लीन करा। और टोटल एरिया जो इन दो सभी स्टूडेंट ने मिलकर क्लीन करा वो इन दोनों ट्राइंगल का सम आ गया, जिसकी वैल्यू 306 मीटर स्क्वायर है। नाउ बेटा कंसिडर करो वन ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम आवर चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट इज 5, 15 एंड 17। एक ये ट्रायंगुलर प्लेट है जिसमें 5, 15, 17 उसकी साइड है एंड द वेट इज 96 ग्राम। उस ट्रायंगुलर प्लेट का वेट 96 ग्राम है। आपको बताना है उस प्लेट का वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हियर इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि वी हैव अ ट्रायंगुलर प्लेट ABCD। तो ABC एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसमें ये 5 है, ये 15 है और ये 17 है। दिस इज द डिमेंशन ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट। अब मुझे इसका टोटल वेट पता है और मुझे वेट ऑफ प्लेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, मीन्स मैं पहले इसका एरिया निकालता हूँ। अगर आप ध्यान दो तो दिस इज द वन ऑफ द पाइथागोरस ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट को ही फुलफिल्ड करेगा। और नहीं भी करेगा तो आपके पास तो 3 साइड्स है। यूज देम केयरफुली टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व करोगे और अपने ट्राइंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हो। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व? A पता है, B पता है और C पता है। जैसे कि बेटा आप देख रहे हो A, आई थिंक बेटा करेक्शन कर लो, A 8 ले लो, दिस इज 8 और लाइक दिस व्हेन इट इज 8 इट इज कंफर्म कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा
चाहे आप आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो हीरोज फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ए आ गया वो 8 आ गया, बी आ गया वो 15 आ गया, सी आ गया वो 17 आ गया। 3 साइड्स होने की वजह से आपने सेमी पेरीमीटर पे फाइंड आउट करी वर्किंग। 8 + 15 + 17/2। व्हेन यू सॉल्व इट, इट इज 8 + 15 23 + 70 40/2। एस की वैल्यू 20 आ गई। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, विच इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज 20, 20 minus 8, 20 minus 15, 20 minus 17. This is again 20 into 12 into 5 into 3. फाइनली बेटा जो एरिया मुझे मिलेगा इस फिगर से वो मिलेगा 2 into 2 into 5, 12 के लिए 2 into 2 into 3 एंड बेटा उसके बाद इट इज़ 5 into 3. Just go for it. It is 2. It is again 2. Then we have a 5. Then also we have a 3. It is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे जो इस ट्रायंगुलर प्लेट का एरिया मिल गया वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया है। अब मुझे निकालना है वेट ऑफ अ प्लेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी नो डैट वेट जो यहाँ पे कंप्लीट वेट गिवन है, वेट ऑफ triangular plate is given to us as 96 grams. ये 96 ग्राम इसका वेट है। Therefore weight of the plate per centimeter square is equal to total weight upon area ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। तो टोटल प्लेट को, ट्रायंगुलर प्लेट के एरिया को टोटल वेट से डिवाइड करवा दो। तो 96/60, सॉल्व इट केयरफुली, यहाँ पे डेसिमल आ गया, इट इज़ 1.6 ग्राम्स। तो इट मीन्स दैट ये ट्रायंगुलर प्लेट हर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.6 ग्राम के वेट को होल्ड करता है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ अवर लेक्चर टुडे, जिसमें हमने देखा वी हैव अ वन ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट विद द डिमेंशन 8, 15 एंड 17 एंड द वेट ऑफ दैट प्लेट इज 96 grams only and we have to find out the weight of a plate per centimeter square. Being a 3 sides of a triangle given to us, as it is not given कि it is a right angle triangle, but अगर आप ध्यान दोगे पाइथागोरस को फॉलो करोगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से 90 आएगा, बट सिर्फ हार्डली मैटर। मुझे 3 साइड्स पता है, मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला, हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ किया, एरिया निकाल लिया। ये टोटल एरिया कितने ग्राम की प्लेट पे यूज़ हुआ है? 96 ग्राम की प्लेट में यूज़ है। तो पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना वेट होने वाला है? टोटल वेट को एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट से डिवाइड कर दिया एंड वी गेट अ आंसर इज 1.6 ग्राम ओनली।